नमस्कार दोस्तों, जीके और प्रोफेसर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इंडिया जीके में हम पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल, और भारत के भूगोल में भी हम पढ़ रहे हैं भारत के भौतिक प्रदेश, और भौतिक प्रदेश में भी हम पढ़ रहे हैं उत्तर का हिमालय जो पर्वतीय क्षेत्र है, या फिर कह सकते हैं उत्तर का विशाल पर्वतीय क्षेत्र है, हिमालय पढ़ रहे हैं। और हिमालय में हमने हिमालय का वर्गीकरण करके हमने पढ़ा था कि हिमालय को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है, और उसमें हमने ट्रांस हिमालय पढ़ लिया, महान हिमालय भी पढ़ लिया, मध्य हिमालय भी पढ़ लिया, और आज हम पढ़ेंगे शिवालिक हिमालय। तो हिमालय का जो सबसे नवीनतम भाग, या फिर कहते हैं सबसे छोटा भाग, वो हम पढ़ेंगे। तो हमारा ये हो जाएगा, यहाँ पे कह सकते हैं भारत के भौतिक प्रदेश, भारत के भौतिक प्रदेश, और इसमें हमारा हिमालय या फिर उत्तरी पर्वतीय प्रदेश हम कह सकते हैं। तो हिमालय जो हम देख सकते हैं, और हिमालय में भी हम पढ़ रहे हैं शिवालिक हिमालय, यहाँ लिख सकते हैं शिवालिक हिमालय। और ये पढ़ रहे हैं 4 नंबर, क्योंकि 3 हमने पढ़ लिया, ट्रांस हिमालय पढ़ लिया, महान हिमालय भी पढ़ लिया, और मध्य हिमालय भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं जो है शिवालिक हिमालय। और शिवालिक हिमालय ये जो है कह सकते हैं सबसे, इसकी जो हाइट ऊंचाई है बहुत कम है, तो ये सबसे नवीन ये कह सकते हैं। सबसे नवीन से तात्पर्य है हिमालय निर्माण की प्रक्रिया में ये सबसे बाद में बना। सबसे पहले ट्रांस हिमालय, क्योंकि वो हिमालय से भी पहले बन गया, और हिमालय में मुख्यतः आता है महान, मध्य और शिवालिक हिमालय। और ट्रांस हिमालय आता है वो हिमालय से अलग हो जाता है, क्योंकि 13 से 17 करोड़ वर्ष पूर्व बन गया था जो ट्रांस हिमालय, जब हिमालय बना 11 करोड़ वर्ष पूर्व। और अब हम देख रहे हैं शिवालिक हिमालय में तो सबसे नवीन हो गए, और सबसे कम ऊंचा, तो ये कह सकते हैं सबसे नीचे, ये सबसे नीचा कम ऊंचाई वाला है। और शिवालिक हिमालय को कहते हैं हिमालय की पदस्थली। तो पदस्थली किसकी? हिमालय की, फुटिल ऑफ द हिमालयास। तो ये हो गया हम शिवालिक जो शिवालिक हिमालय के बारे में मुख्यतः ये बात है। अब हम शिवालिक हिमालय को मैप में देखते हैं। मैप में कुछ इस प्रकार है, ये हमारे जम्मू कश्मीर वाला भाग है, यहाँ नीचे कुछ इस प्रकार है, यहाँ हम देख सकते हैं ये ऐसे, यहाँ नेपाल आ जाता है, नेपाल के बाद यहाँ सिक्किम माना, ये अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ हम देखते हैं कि जो हमारा शिवालिक हिमालय है वो यहाँ पे कहाँ से, पाकिस्तान से शुरू होता है, पाकिस्तान में यहाँ कुछ उत्तराखंड वगैरह में थोड़ा बहुत दिखता है। उसके बाद ये मेघनाथ टाइप का है, जैसे भगवान राम और रावण के बीच में जब युद्ध होता है, तो जिस समय लक्ष्मण जी मेघनाथ को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कभी छल कपट माया, पता नहीं कैसी मायावी शक्ति जानता है, तो वो इधर उधर मतलब गायब हो जाता है, कभी सामने दिखता है, कभी पीछे दिखता है। तो ये भी ऐसा ही है कुछ, और गजनी टाइप का, इसको जो जब याद आया तो ये बाहर निकल गया। तो यहाँ तक तो है, ये दिखाई देता है, और यहाँ दिखाई नहीं देता है, नेपाल में ये गायब हो जाता है। गायब होने का मतलब ये है कि ये जो मध्य हिमालय में, या कह सकते हैं लघु हिमालय में मिल जाता है, और वापस ये कहाँ दिखाई देता है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ आते हुए। और यहाँ इसमें क्या है, पहाड़ियाँ हैं, ऐसे अरुणाचल प्रदेश में इसमें पहाड़ियाँ हैं कुछ इस प्रकार। और ये हम देखते हैं ये पाकिस्तान में कहाँ से, सुलेमान और किरगिज जो पहाड़ियाँ हैं वो। और ये एक्चुअल में क्या है कि जैसे शिवालिक हिमालय बहुत बाद का बना हुआ है, तो जब ये प्लेटें गति कर रही थी, जब यानी कि गोंडवाना लैंड अंगारा लैंड से टकरा रही थी, बीच में जो टैथिस सागर के मलबा था, या जो उसमें जो अवशेष थे, वो हिमालय के निर्माण में ये मतलब पहाड़ियों के रूप में ऊपर उठ गए, बड़ी चोटियों के रूप में। तो ये जो शिवालिक हिमालय था ये सबसे बाद में बढ़ा था, तो यहाँ से ये मुड़ गया, ये सीधे था, लेकिन ये यहाँ से मुड़ के ये क्या बन गया, सुलेमान, पाकिस्तान, ये से मुड़ गया। फिर ये यहाँ पे यहाँ तक दिखाई देता है, फिर ये यहाँ पे जो मध्य हिमालय, महान हिमालय में चला जाता है नेपाल में, और फिर ये वापस यहाँ दिखता है अरुणाचल प्रदेश में। और इनके अलग अलग यहाँ पहाड़ियों के नाम है, ये डबला, मेरी, अबोर, मिसमी, तो ये 4 इसके नाम है। और फिर ये यहाँ आके थोड़ा मुड़ जाता है,
तो ये यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में ही है, पटकाई बूम। शिवालिक पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में जो है इसकी चोटी है। फिर देखो ये यहाँ पे जो हमारा अरुणाचल प्रदेश खत्म हो जाता है, अरुणाचल प्रदेश के बाद में आता है नागालैंड। ये नागालैंड, नागालैंड में इसमें नागा पहाड़ी, नागा कैसे नागा पहाड़ी या लिख सकते हैं हम पहाड़ी। और नागा पहाड़ी के बाद नागालैंड के बाद आता है यहाँ पर मणिपुर, तो ये मणिपुर पहाड़ी। और इसको लेमाडोल पहाड़ी भी कहा जाता है मणिपुर में, लेमाडोल पहाड़ी भी कहा जाता है मणिपुर में। फिर आता था हमारे मिजोरम यहाँ पे, तो मिजोरम में ये मिजो पहाड़ी। और मिजोरम के बाद ये त्रिपुरा आ गए यहाँ पे, तो इसमें त्रिपुरा में त्रिपुरा पहाड़ी। और त्रिपुरा के ऊपर हम जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा मेघालय। ये तो मेघालय में भी ये जो है शिवालिक हिमालय अलग अलग पहाड़ियों के रूप में बटा हुआ है। यहाँ भी ऐसी 4 पहाड़ियाँ हैं। तो पहली जो हमारी पहाड़ी है वो गारो, खासी, जयंतिया और यहाँ पे मिकिर। तो ये मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया यहाँ की जनजातियों के जो नामकरण है उसके आधार पर इनका नाम रखा गया है, गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर पहाड़ी। अब देखिए जो ये शिवालिक हिमालय है, तो ये क्या है कि सबसे नवीन है और इसमें मतलब यानी कि निर्माण की अभी प्रक्रिया में है। तो ये पूर्ण तो दिखाई नहीं देता है, यहाँ पे दिखाई देता है, फिर नेपाल में दिखाई नहीं देता है। आगे जाके पूर्वांचल की जो कह सकते हैं पूर्वांचल हिमालय है, मतलब यानी पूर्वोत्तर की पहाड़ियों को पूर्वांचल हिमालय कहा जाता है। तो ये यहाँ दिखाई देता है। और उसके बाद ये जो अगर हम सुदूर इसकी बात की जाए, इसकी ये तो भारत के अंदर जो पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं इसको हमने बता दिया कि भाई डबला एगोर या जो हमारी जो मिसमी पहाड़ियाँ हैं, पटकाई बूम है या नगा पहाड़ियाँ, ये जबकि ये जब अरुणाचल प्रदेश में यानी कि जो शिवालिक हिमालय का पूर्वी छोर हम ये कह सकते हैं। तो यहाँ इसको अराकान योमा कहा जाता है, किसमें, नेपाल म्यांमार में अराकान योमा। और यही पहाड़ी जब आगे चल के जाती है तो हमारे यहाँ पे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, तो इसी पहाड़ी का क्या है भाग है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वो इसी का उठा हुआ भाग है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को हम ये कह सकते हैं कि हिमालय के या शिवालिक पहाड़ियों में, हिमालय के शिवालिक पहाड़ियाँ क्या हिमालय का ही भाग है या शिवालिक हिमालय पे हिमालय का ही भाग है। तो हम ये कह सकते हैं कि अंडमान निकोबार हमारे जो द्वीप समूह है वो हिमालय का सुदूर दक्षिणी भाग ही है, ये हम कह सकते हैं। इसमें कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। तो ये अराकान योमा में क्या कहेंगे, शिवालिक हिमालय हिमालय को, तो सॉरी म्यांमार में अराकान योमा और पाकिस्तान सुलेमान। इस प्रकार हमने देखा कि जो हमारा शिवालिक हिमालय है तो ये यहाँ तो थोड़ा गजनी टाइप का है, यानी कि याद आ गया तब ये यहाँ दिखाई देता है, यहाँ नहीं दिखाई देता है, ये वापस आ गया अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है। तो ये यहाँ पे है ना, मतलब दिखाई नहीं देने का कारण ये है कि मध्य हिमालय मान हिमालय में, यहाँ मतलब मध्य हिमालय में मिल जाता है यहाँ पे, और वापस ये दिखाई देता है यहाँ पूर्वांचल में। हालांकि पूर्वांचल हम इसलिए इसको क्योंकि पूर्वी भाग में इसलिए, हालांकि पूर्वांचल तो यूपी के जो पूर्वी भाग है उसको पूर्वांचल कहा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं। और यहाँ जो अराकान योमा है या फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वो अंडमान द्वीप जो हमारे जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, वो मतलब यानी कि हिमालय के सुदूर दक्षिणी भाग है। तो इसमें हमने शिवालिक हिमालय को देखा। अब हम देखते हैं आगे और कुछ हिमालय में। अब जैसे हिमालय की निर्माण की प्रक्रिया के दौरान ही जैसे देख लेते हैं, ये हो गया हमारे पांच हिमालय, ये वृद्ध देखते थे हम, वृद्ध हिमालय, ये मध्य हिमालय, मध्य है लघु हिमालय, और ये हो गया हमारे शिवालिक हिमालय। सो ट्रांस। अब जैसे ये निर्माण की प्रक्रिया में जैसे आपस में प्लेटें टकराती गई, तो ये मतलब कोबर एक जो जियोग्राफिस्ट थे, भूवैज्ञानिक जो थे, उन्होंने बताया था। तो ये कोबर का भूसंगति सिद्धांत है, और भू यानी जमीन या धरती जो है, अंगारा लैंड, ये जो प्लेटें टकराती है उसको संगति कहा जाता है। तो कोबर का भूसंगति सिद्धांत है, उसके अनुसार हिमालय निर्माण की प्रक्रिया बताई गई कि जो गोंडवाना लैंड अंगारा लैंड से टकराई और बीच का जो 38 सागर उसका अवशेष है ऊपर उठ गया, जो हिमालय निर्माण हुआ इस प्रकार का।
तो अब इसमें क्या है कि देखिए ये जब किसी को अब जैसे मतलब 4 मीटर का पड़ा है तो उसको 3 बार काटेंगे तब 1-1 मीटर का वो कटेगा। तो इसके बीच में भी क्या है कि जैसे जैसे टकरा देगा ये लंबी प्रक्रिया थी, निर्माण प्रक्रिया थी, तो इनके बीच में फॉल्ट या ब्रेंच बन गए, मतलब जैसे दो पहाड़ों के बीच में जो एक तरह से बीच में जो धसी हुई जमीन है पहाड़ तो ऊपर उठ गए, तो ये ऐसे अगर पहले ये बराबर थे पास में ये धस गई यहाँ से जमीन, तो ये ब्रेंच के रूप में ऊपर उठ गए, तो इनको ब्रेंच कहा जाता है, ब्रेंच पर्वत। तो इसको इन दोनों के बीच का जो है ये हम कह सकते हैं ट्रांस हिमालय और मध्य हिमालय, तो ये इनके बीच का जो ये था इसको क्या कहते हैं सत्सर जोन। इसके बीच का जो ब्रांच था या जो जगह थी उसको सत्सर जोन कहा गया। और ये इन दोनों के बीच का था, इनको मैन सेंट्रल थ्रस्ट ये कहा गया, महान केंद्रीय ब्रांच। और शिवालिक और मध्य ये जो यहाँ इनके बीच था, तो यहाँ था ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, मुख्य सीमा ब्रांच, हम ये याद रख सकते हैं। अब हम आगे देख लेते हैं हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण कि हिमालय को वहाँ की बहने वाली नदियों के आधार पर हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन कर दिया गया है, तो वो भी देख लेते हैं हम। कह सकते हैं प्रादेशिक विभाजन किसका, हिमालय का, प्रादेशिक विभाजन। और एक सिडनी ब्रॉड नाम के सिडनी ब्रॉड या ब्रॉड नाम के जो एक भू वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किया उसकी मतलब हिमालय में बहने वाली नदियों के आधार पर। तो अब हम देख लेते हैं ये हिमालय हमारा, ये ट्रांस हिमालय, मान हिमालय, मध्य हिमालय और ये शिवालिक हिमालय। और अब इसमें यहाँ से बहने वाली नदियों का देखो, ट्रांस हिमालय बहुत पहले बन गया था, तो हम जैसे गंगा की बात करते थे बहुत बाद में बनी है, बाद में ये नदी निकली है। उससे पहले जो सिंधु नदी है, सतलज नदी है, काली नदी है, तिस्ता है, तो हम ये कह सकते हैं सिंधु नदी है जो यहाँ से गुजरती मान लीजिए। अगर हम इंडिया का मैप बनाते हैं तो हम देखेंगे कि वो सिंधु नदी यहाँ से, सिंधु के बाद यहाँ से सतलज नदी निकलती है, सतलज के बाद में काली, ये तिस्ता और यहाँ पे ये दियांग नदी निकलती है। तो इन नदियों के बीच के हिसाब से इनको बांट दिया गया। अब यहाँ से क्या निकलती है, सिंधु, ये सतलज, ये काली, ये तीस्ता और ये दियांग। अब इन नदियों के बीच के भाग के अनुसार हिमालय का वर्गीकरण कर दिया गया। तो अब देखो सिंधु और सतलज के बीच के हिमालय को क्या गया, पंजाब, या क्योंकि जब हम ये कह सकते अंग्रेजों जब हमारे देश के ऊपर अंग्रेजों का शासन था उस समय ये इसको पंजाब प्रांत कहा जाता था, तो ये हो गया पंजाब, या इसको और एक नाम क्या बोलते हैं, जम्मू कश्मीर हिमालय, जे.एंड.के हिमालय या कश्मीर हिमालय इसको बोलते हैं, कश्मीर हिमालय। फिर दूसरा है ये कुमाऊं, ये कुमाऊं हिमालय। और फिर ये आता है नेपाल हिमालय, कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच का ये, और काली और तीस्ता के बीच नेपाल, और फिर तीस्ता और दियांग के बीच में वो असम हिमालय। अब इसमें ये देख लीजिए सर्वोच्च, अब ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा विस्तार, तो इनका एक बार देख लेते हैं हम कौन कितना लंबा है। तो पंजाब हिमालय ये 320 किलोमीटर है, और ये 560 किलोमीटर है। कुमाऊं हिमालय ये 320 किलोमीटर है। नेपाल हिमालय ये 800 किलोमीटर है, और असम हिमालय ये है 750 किलोमीटर। तो अब इसमें देख लेते हैं कि इसमें जो सर्वोच्च सबसे ज़्यादा विस्तार किसका है। अभी हम कह सकते हैं कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के अनुसार या प्रादेशिक जो विभाजन है उसके अनुसार हिमालय का सर्वोच्च विस्तार, तो हम कहाँ है विस्तार सबसे ज़्यादा यही है, तो नेपाल हिमालय में सर्वोच्च ज़्यादा है। और सर्वोच्च ऊंचाई देखें तो भी कहाँ होगी, नेपाल हिमालय में, क्योंकि माउंट जो एवरेस्ट है वो कहाँ है, नेपाल में स्थित है। और बाकी अगर पूछा जाए भारत की सर्वोच्च चोटी, वही नेपाल हिमालय में आ जाए, सिक्किम वाले में इसमें। और यही है मुख्य, जैसे सबसे कम विस्तार तो हम कह सकते हैं कुमाऊं हिमालय में यहाँ पे है। तो हिमालय का अगर पूछा जाए कि प्रादेशिक विभाजन के अनुसार हिमालय का सबसे कम विस्तार है तो कहाँ पे, कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय नस्ल वाला ये भाग हो जाएगा। तो हमने आज देखा
कि शिवालिक हिमालय भी पढ़ा और साथ ही हिमालय का प्रादेशिक विभाजन भी पढ़ा, और एक नाम याद रख सकते हैं भूवैज्ञानिक का, सिडनी ब्रॉड के अनुसार हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किया गया। इस प्रकार आज हमने हिमालय का जो है शिवालिक हिमालय को भी पढ़ा। शिवालिक से पहले देखो हमने ट्रांस हिमालय में पढ़ा था कि भगवान शिव जी जो थे पहले आगे जो हमारे कैलाश मानसरोवर होता है वहाँ निवास करते थे। फिर उनको कहीं कहीं लगा कि या तो भक्त लोग आते ही नहीं है, जब आते ही नहीं उनकी सेवा साकरी कैसे करेंगे या उनका भला कैसे करेंगे। तो पार्वती जी ने कहा, कहते हैं कि भगवान से जो महिलाओं के आपस में औरतों के तो वो कहते हैं ना जलन होती है, तो मतलब यानी कि तो पार्वती माता ने भगवान शिव जी से कहा है कि आप तो यहाँ बैठ के कैलाश मानसरोवर में, और भक्त तो ऊपर आ ही नहीं पाते हैं क्योंकि शिवालिक से आते वो थक जाते हैं, आगे मान नदी हिमालय पार करके कहाँ तक आएंगे। और आप जेठ जी को देखिए, जेठ जी मतलब ब्रह्मा जी हैं कि लोग कितने श्रद्धालु जाते हैं, या ब्रह्मा जी को देखिए समुद्र में रहते हैं लोग, वहाँ घूमने समुद्र में बीच पे जाते हैं, गोवा जाते हैं तो भी जाके आ जाते हैं। एक आप हैं जो यहाँ आके बैठ गए हैं कैलाश मानसरोवर में, कम से कम शिवालिक की तरह तो चलिए, या शिवालिक तक तो चले जाते हैं, तो वहाँ तक भक्त आ जाएंगे और उनकी जो कर देना। तो जो है डिमांड औरतों की, तो भगवान को भी झुकना पड़ा और शिव जी को भी शिवालिक दिखाना पड़ा। तो हम ये मतलब याद रख सकते हैं इस हिसाब से। तो हमने देखा शिवालिक हिमालय भी पढ़ा हमने, और साथ ही हिमालय के प्रादेशिक विभाजन भी देखा है। निश्चित तौर पर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला ही होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।